चलो आज एक नया टॉपिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें हम लोग आज ये देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग को सॉल्व करना है। इससे पहले वाले वीडियो में सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स से रिलेटेड दोनों वीडियो हो चुका है। दोनों में हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशन को अलग अलग एक्सप्लेन किए हैं दोनों वीडियो में, तो वहाँ पे देख लोगे कि दोनों वीडियो का अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसके बाद ही हम लोग इस पोर्शन पे आगे चलेंगे। लेकिन इस पोर्शन पे न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले हम लोग आज थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, वो है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन से याद आ रहा होगा कि ये कॉम्बिनेशन हम लोग पहले क्लास 10th में पढ़े थे। वहाँ पे पढ़े थे दो रेसिस्टेंस को ऐड करने का तरीका। तो रेसिस्टेंस को जिस तरह से हम लोग ऐड करने का प्रोसेस सीखे थे, पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन वहाँ भी था। यहाँ पर भी हम लोगों के लिए कैपेसिटर्स को सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किए हुए। तो फिलहाल हम लोग दोनों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, रेसिस्टेंस के साथ और कैपेसिटर्स के साथ। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन को दो फॉर्म में हम लोग डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। एक फॉर्म हमारा बनेगा रेसिस्टेंस के लिए। रेसिस्टेंस की बातें याद आ रही होगी, इलेक्ट्रिक चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, जहाँ ओम्स के नियम के एक्सप्लेनेशन पे हम लोग रेसिस्टेंस मिला था हम लोगों को। और एक जो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ चुके हैं वो है कैपेसिटेंस, जिस पे हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। तो रेसिस्टेंस की बातें जहाँ तक याद आ रही होगी, तो ये रेसिस्टेंस का इसको एक्सप्लेन दो पार्ट में हम लोग कर लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग ये समझेंगे कि भी इज प्रोपोर्शनल टू आई का कॉन्सेप्ट हमारा ओम्स के रूल्स में कहता था, ओम्स के नियम में कह रहा है भी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज़ द करंट फ्लो इन एनी सर्किट। तो इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट हटाने के बाद एक प्रोपोर्शनल के हटाने के बाद एक कांस्टेंट लिखे थे, ये हमारा आर है। यही हमारा आर जो है रेसिस्टेंस कहलाता है, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो आर इक्वल टू हमारे पास जो मान आया गया V बाई आई, ये हमारा कॉन्सेप्ट था ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग रेसिस्टेंस को अगर सीरीज फॉर्म में ऐड करते हैं तो कुछ ऐसा प्रोसेस था। हम इसलिए इस पे बात करना चाहते हैं क्योंकि आगे चल के हम लोग LCR सर्किट पे बात करेंगे, जहाँ पे हमको दोबारा फिर से तुमको L, R और C तीनों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है अभी हम लोग R यानी रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस यानी C का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसी का दोनों का न्यूमेरिकल्स पोर्शन पे चलेंगे और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मान लो यहाँ पे रेसिस्टेंस में हम 3 रेसिस्टेंस लिए हुए हैं और इस किसी सर्किट को हम सेल बैटरी के साथ जोड़ देते हैं और इसका पोटेंशियल अगर भी हो और इसकी स्थिति पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो आई इसी पॉइंट से इन करके इस पॉइंट में आई ही आउट होगी। लेकिन अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल होगा, जिसको हम V1 कहेंगे, इसके लिए हमारा V2 होगा और इसके लिए हमारा V3 होगा, जो ये कंबाइंड रूप से इसके इक्वल होगा, यानी V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम इस कैलकुलेशन पे बात करें तो हम लोग को पता चला था कि सीरीज़ फॉर्म में यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज़ फॉर्म में हमारे पास जो मान आया था वो था आर एस, यानी रेसिस्टेंस इन सीरीज़ फॉर्म इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये सॉल्यूशन है क्लास 10th के टॉपिक्स में हम लोग किए हुए होंगे। तो हम लोग सिर्फ इसके फार्मूला पे बात करने वाले हैं, इसलिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ फॉर्म में रेसिस्टेंस का मान R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब चलो आते हैं हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कैपेसिटर्स पे आते हैं। कैपेसिटर्स पे याद करो, ये हमारे कैपेसिटर्स का ये फिगर हुआ करता था जिसमें हम लोग दो पैरेलल प्लेट को ऐसे करके लेते थे। ये हमारा प्लेट है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है दोनों पे। तो अगर मान लो हम 3 प्लेट्स को आपस में ऐड कर रहे हैं, हमारा ये एक प्लेट हो गया जिसमें ये कनेक्ट किए हुए हैं, एक ये कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो प्लेट है इसकी कैपेसिटेंस मान लो C1 है, ये जो प्लेट है इसकी कैपेसिटेंस C2 है और ये प्लेट की कैपेसिटेंस C3 है। इस तीनों को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारा प्लस माइनस बैटरी है। ठीक है, ये इसकी पोटेंशियल भी है। ठीक, तो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्लस टर्म में अगर हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल भी है और नेगेटिव टर्मिनल में हमारा पोटेंशियल 0 है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो चेंज होने वाला है, जैसे देखो यहाँ पे अगर Q चार्ज इन कर रहा है तो Q अगर इस पे बात करेंगे तो प्लस Q इस पे होगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हमारे पास ये प्लस Q है, तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q माइनस Q होगा। सेम केस यहाँ पे अगर ये माइनस है तो ये प्लस Q होगा, ये प्लस में है तो ये माइनस Q होगा, ये प्लस Q होगा, फाइनली ये माइनस Q होगा और ये माइनस टर्मिनल के साथ यहाँ पर ऐड किए हुए हैं इसको। इस पोर्शन पे बात करो तो चार्ज जो है वो हमारा सेम है, चार्ज सेम फॉर एवरी कैपेसिटर्स। ठीक है, जितना भी कैपेसिटर्स लगाए हुए हैं चार्ज सबके लिए क्या है, एक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कैपेसिटर्स में Q प्रोपोर्शनल टू भी होता है, Q इक्वल टू C भी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये चार्ज अगर सेम है तो अगर हम यहाँ पे C अगर अकेला करते हैं तो हमारे पास देखो तो Q बाई
भी हमारे पास जो मान आता है तो चार्ज क्या है वो सेम है, तो चार्ज सेम है तो अगर पोटेंशियल अगर कैपेसिटेंस फर्स्ट कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो इसके लिए पोटेंशियल V1 होगा, सेकंड कैपेसिटर्स पे बात करेंगे तो चार्ज तो वही रहेगा लेकिन पोटेंशियल हमारा चेंज होकर V2 हो जाएगा, और अगर थर्ड कैपेसिटर्स पे बात करेंगे तो हमारे पास Q/V3 होगा। ठीक है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है अगर हम इसको सीरीज फॉर्म में ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/CS, यानी कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर्म इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट है ये रेसिस्टेंस के सीरीज फॉर्म और कैपेसिटर्स के सीरीज फॉर्म में जस्ट अपोजिट है। दोनों पे देखो, यहाँ पे हमारे मान R1 प्लस R2 प्लस R3 है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मान है 1/C1 बाई 1/C2 प्लस 1/C3 के फॉर्म में है। ठीक है, इस टॉपिक्स का जो की फैक्टर है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि अगर हम सीरीज़ फॉर्म पे बात करते हैं, सीरीज़ फॉर्म ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, तो हमारे पास जो चार्ज होगा वो सेम होगा। ठीक है, चार्ज सेम, ये बात ध्यान रखोगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाते वक्त हम ये रिपीट करेंगे, हम ये पूछेंगे कि अगर कोई सीरीज़ फॉर्म में है तो उस सर्किट पे चार्ज क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा या सेम होगा, तो ऑफकोर्स सेम होगा। ठीक है, और उस पर पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक है, ये हमारा जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट अप्लाई होगा प्रत्येक कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे पास यहाँ पर भी था। इस पे अगर हम रेसिस्टेंस पे बात करेंगे तो हमको पता चला था कि करंट जो है वो करंट सेम था। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट था। ठीक है, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट। ठीक, ये कॉम्बिनेशन हो गया हमारा सीरीज फॉर्म के लिए। हमको इसकी ज़रूरत और इसकी ज़रूरत है, ये दोनों एक्सप्लेनेशन के बाद हम लोग ये निकाल के रखे हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो बातें होंगी वो सभी बच्चों को याद आ रहा होगा कि जस्ट अभी थोड़ा देर इससे पहले वाले ही पैरेलल कैपेसिटर्स पे हम लोग बात कर चुके थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, एक होता है रेसिस्टेंस के लिए और एक होता है हमारा कैपेसिटर्स के लिए। ठीक है, कैपेसिटर्स और रेसिस्टेंस पे अगर हम बात करें तो रेसिस्टेंस की बातें याद आ रही होगी सभी बच्चों को, क्योंकि क्लास 10th में हम लोग ये सारा कुछ पढ़े हुए हैं, जिसमें हम लोग को पता था कि सभी रेसिस्टेंस के एक एंड को एक पॉइंट पे ऐड करते हैं और बाकी रेस्ट वाले को दूसरे पॉइंट पे ऐड करने के बाद अगर हम इसको सेल के साथ जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, पैरेलल फॉर्म के कॉम्बिनेशन पे बनते हैं। ठीक है, इस तीनों रेसिस्टेंस पे अगर हम बात करें, तीनों का रेसिस्टेंस अगर R1, R2 और R3 है, तो गौर करो यहाँ पर अगर यहाँ इस पॉइंट पे चार्ज हमारा I है तो यहाँ पर I को डिस्ट्रीब्यूट होने का 3 रास्ता मिलता है, जिसको कि हम I1, I2 और I3 कहेंगे। ठीक है, मान लिया जाए इस बैटरी का प्लस वाले टर्मिनल में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो V है और जो माइनस वाले में है वो 0 है, तो वैसी स्थिति में प्रत्येक पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ऑफकोर्स V मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट के लिए हमारे पास, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लस वाले टर्मिनल में पोटेंशियल V हो गया और इधर पे जो नेगेटिव टर्मिनल पे 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया, V। ठीक है, तो इस पे भी इस पे भी होगा, यानी कुल मिलाकर अगर हम इस पोर्शन पे कहें तो हम लोग को पता चलेगा कि करंट विल बी डिफरेंट इन ईच रेसिस्टेंस। ठीक है, बट हमारा पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल विल बी सेम। ठीक है, हमारी इसके लिए कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करते थे और हम लोग को पता चलता था कि जब हम बात करेंगे पैरेलल फॉर्म पे रेसिस्टेंस का तो हमारे पास जो मान आया था वो आ गया था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के फॉर्म में आया हुआ था। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें जो हम लोग पहले ही जानते हैं, पहले से हम लोग को ये सब पता है। चलो कैपेसिटर्स पे आते हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स पे मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और हमारा एक ये प्लेट है। तीनों प्लेट को फर्स्ट एंड को एक पॉइंट पे अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरे पॉइंट पे हम सभी को कनेक्ट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर C1 हो गया, ये C2 है और ये हमारा C3 है, और सभी को हम एक बैटरी के साथ, सेल के साथ अगर कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो जिसकी पोटेंशियल अगर भी हो प्लस वाले एंड में और माइनस वाले एंड में हमारा पोटेंशियल बहुत ही कम यानी 0 हो, तो वैसी स्थिति पे आके देखो तो यहाँ पे जो चार्ज है वो 3 रास्ता पे बट रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस पे करंट बट रहा था वैसे यहाँ पर हमारा चार्ज बट रहा है, जिसको हम इस पे Q1, इस पे Q2 और इस पे Q3 पे बात करेंगे। फाइनली यहाँ पे आके तीनों मिल जाएगा, यानी तीनों के लिए
लिए हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पे फॉर्म पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना होगा कि क्या इस तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंट होगा या एक जैसा होगा। तो ऑफकोर्स एक जैसा होगा। जैसे हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम के लिए पोटेंशियल भी है, और यहाँ पर अगर बात करें तो मिनिमम के लिए हमारे पास 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी -0 इक्वल टू फिर से भी मिलेगा, यानी इसकी भी पोटेंशियल भी, इसकी भी पोटेंशियल भी, और इसकी भी पोटेंशियल क्या होगी भी। यानी कुल मिला के अगर देखो तो इस पोर्शन में पता चलेगा कि चार्ज विल बी डिफरेंट, ठीक है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है। एक बात और, ये बात गांठ बांध लो कि जो भी हमारा कंबाइंड फिगर होगा जिसमें पैरेलल और सीरीज फॉर्म दोनों दिखाएंगे, उसमें ये बात समझ में आना चाहिए कि जहाँ पे चार्ज का या करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ चार्ज या करंट बटेगा, वो हमारा जो फॉर्म होगा वो पैरेलल फॉर्म में होगा, ठीक है। यानी कुल मिला के कहें तो जहाँ जंक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर हमारा जो सर्किट होगा वो पैरेलल होगा, और जहाँ पे थ्रो पास कर जाएगा यानी चार्ज का जहाँ या करंट का जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा वो हमारा सीरीज फॉर्म होगा, ठीक है। ये हमारा की फैक्टर है इस टॉपिक्स का, तो ये ध्यान रखोगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो मान आने वाला है ये हमारा आ जाएगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल फॉर पे C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास मान निकल कर आएगा। एक बात और यहाँ पे गौर करो, सभी बच्चे थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि पैरेलल सीरीज़ में रेसिस्टेंस और पैरेलल में रेसिस्टेंस पे बात करें तो जो रेसिस्टेंस है वो इन सीरीज़ में जो है वो ग्रेटर होता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। लेकिन जस्ट इसमें अपोजिट होता है। अपोजिट क्या है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर्स जो है वो अगर हमारा पैरेलल पे हम रिजल्ट पे बात करेंगे वो मैक्सिमम होगा इन द केस ऑफ सीरीज़, ठीक है। कैपेसिटर्स को अगर हम सीरीज़ में ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा वो मिनिमम होगा, लेकिन हम जब इसी कैपेसिटर्स को पैरेलल फॉर्म में ऐड करेंगे तो मैक्सिमम होगा। लेकिन जस्ट अगर ये केस हमारा रेसिस्टेंस के साथ होता तो अगर हम सीरीज़ फॉर्म में ऐड करते हैं तो हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस मिलेगा, लेकिन अगर पैरेलल फॉर्म में करेंगे तो हमको मिनिमम रेसिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा। तो ये हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट ओटी हो गया, प्लस ये जो फार्मूला हम लोग लिख के रखे हुए हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ये जो टॉपिक्स हम लिख के रखे हैं जिसमें हमारे पास मान कब कौन सा मान किस बेस पर चेंज होगा वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में काम करेगा, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बात। अब हम लोग चलेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पे, जो कि हम लोग समझेंगे इसी पे। सभी बच्चे यहाँ गौर से देखोगे, एक हम यहाँ सीरीज़ फॉर्म पे कैपेसिटर्स को ऐड किए हुए हैं और इसका पोटेंशियल जो है हम 12 वोल्ट का बैटरी रखे हैं। मान लो इसको हम C1 कह रहे हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर है और ये हमारा सेकंड कैपेसिटर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे हम लोग देख सकते हैं कि C1 इक्वल टू हमारे पास 6 माइक्रोफैराड है और C2 इक्वल टू जो है हमारे पास 3 माइक्रोफैराड है, और जो पोटेंशियल ऑफ द सर्किट है वो 12 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन हमको इसमें पता क्या करना है, हमको इसमें कुल मिलाकर 4 पोर्शन पे बात करना है। पहला तो कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या होगा, यानी रिजल्टेंट या हमारे पास जो सीरीज फॉर्म में है उसके कैपेसिटेंस का क्या मान होगा वो हमको पता करना है, ठीक है। दूसरा है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगी, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गया। पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या होगा, और चौथा है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, यानी प्रत्येक कैपेसिटर पे एनर्जी भी हम लोग को पता करना है। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि इसके माध्यम से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन पे जितने भी कैपेसिटर्स होंगे उसको हम लोग समझने में हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बता करते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट या जो फाइनल होगा कैपेसिटर्स का मान, यानी जो हमारे पास रिजल्टेंट कैपेसिटर्स हम लोग निकालना है, तो वो रिजल्टेंट कैपेसिटर्स के लिए ये जो मान है ये हमारा सीरीज फॉर्म में है, ठीक है। यानी C1 एंड C2 आर इन सीरीज, ठीक है। तो सीरीज के लिए हमारे पास जो मान होता है वो हम लोग को पता है 1/CS, अगर हम उसको कहेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। हमारे पास 1/C1 का मान है 6 प्लस 1/ हमारे पास 3 हो गया, और एलसीएम ले लेते हैं 6, 1 प्लस 3 दूनी 6 2, ठीक है। तो हमारे पास 1/CS का जो मान निकल गया वो 3/6 निकल गया। अगर हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास 1/2 निकलता है, और अगर इस मान को अगर हम पलट लेते हैं यानी CS इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइक्रो फराड, ठीक।
यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट कैपेसिटर्स जो निकल गया इस सर्किट का वो 2 माइक्रोफैराड है। यानी इस पोर्शन का आंसर हो गया हमारे पास, इस पोर्शन का हमारे पास जो आंसर हो गया 2 माइक्रोफैराड। एक क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। चलो अब आते हैं कि इस पूरे सर्किट पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, फिर हम लोग अलग अलग भी बांट सकते हैं या फिर उसको हम लोग जांच भी कर सकते हैं, या फिर तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम इस दोनों सर्किट को कंबाइंड कर लें, जैसे देखो यहाँ जो हम लोग सीरीज फॉर्म में रिजल्टेंट कैपेसिटर्स निकालने के लिए करते थे, तो जैसे हम इसको कंबाइन करके मान लो ये हमारा सी एस हो गया और ये 12 वोल्ट है, तो सी एस का जो मान है वो 2 माइक्रोफैराड यहाँ पर है। ठीक है, तो इसकी जो चार्ज होगी वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग को पता है कि चार्ज, हम लोग ये भी जानते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई भी। ठीक है, वी नो, तो Q इक्वल टू क्या होगा C भी। अगर हम इस पे सी एस पे बात करेंगे तो हमारे पास जो टोटल चार्ज निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 × 12 यानी 24 माइक्रोकूलम। ठीक, ये हमारा मान निकल गया। ये 24 माइक्रोकूलम जो है वो निकल गया इस पूरे सर्किट का चार्ज। लेकिन हम लोग को चार्ज सेपरेटली बात करना है, C1 पे और C2 पे बात करना है, यानी चार्ज इन C1। तो हमारे पास क्या होगा, तो Q अगर हम Q1 कहेंगे तो C भी ये फार्मूला है, तो C1 भी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हम लोग को निकाल के रखना पड़ेगा पहले। चलो देखोगे, हम लोग याद करो जो बातें इनिशियल स्टेज पे सीखे थे क्या, कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे तो सभी के लिए क्या होगा, चार्ज इक्वल बटेगा। यानी जो Q का मान निकला है 24 माइक्रोकूलम, वही Q1 का भी मान होगा। तो Q1 के जगह पे हम लोग 24 पुट करेंगे। C1 का मान हमारे पास कितना है, तो 6, और ये हमारा जो पहला कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकल जाएगा, यानी हमारे पास कितना हो गया 4 माइक्रो वोल्ट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा वोल्ट जो है वो इस फॉर्म में है, तो हमारे पास ये पता चल गया कि यहाँ ये वाला जो मान है हमारे पास ये निकल गया 4। ठीक है, ये V1 का निकल गया, V1 का मान हमारे पास 4 निकल गया। ठीक है, और इस पे अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल इन C2, तो इसके लिए भी Q2 बराबर C2 V2 अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पे गौर करोगे कि Q1 Q2 और Q ये तीनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। इस वजह से इस दोनों का सेपरेट जो चार्ज भी होगा, अगर सेपरेट चार्ज करेंगे तो Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2 होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि सीरीज फॉर्म में जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, चार्ज जो यहाँ इन करेगा वही दोनों पे इन करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मान हो जाएगा ये सभी का सभी मान कितना हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम, जो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कमांड फॉर्म से। तो अब हमारे पास यहाँ जो मान है ये 24 इक्वल टू Q का मान कितना है यहाँ 3 × V2। ठीक है, तो V2 8 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 × 24 8 वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ ये जो हमारा 12 वोल्ट था ये बढ़ गया, यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट निकल गया पहला वाले में, और दूसरा में कितना निकल गया 8 वोल्ट। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल फॉर ईच कैपेसिटर्स जो है V1 के लिए हमारा 4 वोल्ट हो गया, और V2 के लिए हमारे पास जो मान हो गया वो 8 वोल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा 12 वोल्ट निकल गया। अब हम लोग को पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी इन कैपेसिटर C1। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें चार्ज इन C1 पे बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास ये मान निकल गया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज के बजाय हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल इन C1। तो पोटेंशियल इन C1 जो हम लोग निकाल रहे थे वो V1 निकला, और पोटेंशियल इन C2 निकाले थे वो हमारा V2 का मान निकला था, क्योंकि चार्ज हमारे स्थिति में Q और Q1 और Q2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो एनर्जी इन कैपेसिटर्स पे क्या होगा, तो एनर्जी के लिए हम लोगों के पास 3 फार्मूला था, 1/2 CV² हमारे पास एक फॉर्म है। हमारे पास जो 3 फार्मूला था वो हम लोग को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर्स पे 1/2 CV², 1/2 Q²/C। ठीक है, और एक था 1/2 QV। ये 3 पोर्शन था, ये 3 फार्मूला था जिसको कि हम कहे भी थे कि हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो हालांकि इस कैपेसिटर्स का एनर्जी निकालने के लिए हम कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अगर C1 पे बात कर रहे हैं तो 1/2 C1 V1² हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, 1/2 × C1 का मान हमारे पास कितना था 6 माइक्रो फैराड, तो 6 × माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, और भी हमारे पास जो V1 का मान निकल के आया था, V1 का जो मान है वो 4 था, तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मान कट कर निकल रहा है 3 × 10⁻⁻⁶ × 16, 16 थी 48, 48 × 10⁻⁶ जूल हम लोग कहेंगे, चूँकि एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 48
माइक्रो जूल, क्योंकि 10⁻⁶ को 1 माइक्रो कहते हैं, तो हम लोग ये भी हमारा मान निकल सकता है, यानी फर्स्ट जो कैपेसिटर्स था उसकी एनर्जी जो है वो हमारा निकल गया 48 जूल। सेकेंड पे अगर हम बात करें कि एनर्जी इन C2, ठीक है, तो हमारे पास फिर वही फॉर्म आ जाएगा 1/2 C2V2² हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी तुम यहाँ बाकी रेस्ट दो में भी कोई वैल्यू पुट करके मान निकाल सकते हो। तो हमारे पास U2 का जो मान निकल जाएगा वो हो गया 1/2, C2 का मान कितना है 3 है, तो 3 × 10⁻⁶, और V का जो मान है इसके लिए 8 था, ठीक है, 8 हम लोग निकाले भी थे V2 का मान, तो 8 का स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो अब मान निकल गया U2 = 1/2 × 3 × 10⁻⁶ × 8 × 8, ठीक है, 4 यहाँ पे कट रहा है, 4 × 12 × 8 × 10⁻⁶ जूल, तो हम इसी को 12 × 8 = 96 माइक्रो जूल भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो सेकंड वाला टॉपिक्स था जिसमें सेकंड कैपेसिटर्स पे बात कर रहे थे कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो वो हम लोग को पता चल गया कि इसकी ये एनर्जी, यानी प्रत्येक कैपेसिटर्स के लिए अगर हम C1 पे एनर्जी की बात करेंगे U1, तो हमारे पास निकल गया 48 माइक्रो जूल, ठीक है, और अगर U2 पे बात करेंगे कि सेकेंड वाले पे कितना एनर्जी है, तो वो हो गया 96 माइक्रो जूल, ठीक है। तो इसको स्पष्ट रूप से पहले तो 2 बार वीडियो को कम से कम देखोगे, उसके बाद फिर कॉपी पे लिखकर इसको एक जगह पर समझने का प्रयास करोगे, तो ही ये सारा मैटर समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हम लोग पैरेलल फॉर्म पे बात करेंगे। चलो सभी बच्चे इस पे ध्यान दोगे। हमारे पास एक 3 कैपेसिटर्स है जिसको हम C1 कह रहे हैं, ये हमारा C2 कैपेसिटर है और ये हमारा C3 कैपेसिटर है, जिसका मान C1 का 2 माइक्रोफैराड, C2 का 4 माइक्रोफैराड और C3 का 6 माइक्रोफैराड है हमारे पास, ठीक है। इस पे हम एक बैटरी जोड़े हुए हैं, इसकी पोटेंशियल 12 वोल्ट है। तो हम लोग को ये पता है कि यहाँ पे जो चार्ज होगी, जिसको कि अगर हम Q कहते हैं, तो ये हमारा 3 पार्ट में बटेगा, ठीक है। ये हमारा Q1 होगा, ये इस पार्ट पे Q2 होगा, ये पार्ट पे Q3 होगा। कुल मिला के अगर कहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज सेम नहीं होगा। तो सेम क्या होता है, सेम होगा पोटेंशियल, यानी कुल मिला के कहें तो C1 का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा 12 वोल्ट होगा, C2 की जो अगर बात करेंगे तो ये भी हमारा 12 वोल्ट होगा, और C3 पे बात करेंगे तो ये भी हमारे पास 12 वोल्ट होगा। यानी कुल मिला के पहला आंसर हमको यहीं पे दिख रहा है, पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर क्या होगा, यानी V1 का मान, V2 का मान या V3 का मान, ये सब का सब 12 वोल्ट होगा। हालांकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम इसको पहले ही लिख लिए हुए हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग की कंबाइंड रूप से हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितना कैपेसिटर्स ये है, यानी पैरेलल फॉर्म में कैपेसिटर्स पे बात करें C पैरेलल पे, तो C1 + C2 + C3, ये हम लोग को पता है। इन द फिगर ऑफ C1 C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो जो पैरेलल है उसके लिए हमारा फार्मूला यही बनेगा, यानी कुल मिला के कहें तो हमारे पास 2 माइक्रोफैराड + 4 माइक्रोफैराड + 6, यानी 6 4 10 2 12 माइक्रोफैराड हमारे पास टोटल हो गया इस कैपेसिटर्स का मान, यानी 12 माइक्रोफैराड हो गया हमारे पास, ये निकल गया, ठीक है। यानी अगर हम इस फिगर को कंबाइंड कर लें तो हमको ये पता चल गया कि हम ये बैटरी लगाए हुए हैं और ये जो पोटेंशियल है ये तो 12 वोल्ट ही है, लेकिन ये जो Cp है वो भी हमारा 12 माइक्रोफैराड है, ठीक है। तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये अगर हम इस सर्किट का चार्ज का बात करें तो हम लोग को पता है C = Q/V, तो Q = क्या होगा, C × V, ठीक है। तो जो हमारे पास टोटल चार्ज निकलेगा इन द सर्किट वो निकल गया, हमारे पास मान हो गया 12 × 12 = 144 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये हमारा टोटल चार्ज निकला। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि सेपरेटली हमको बताना है C1 पे, C2 पे और C3 पे कितना कितना होगा। चलो हम लोग देखते हैं चार्ज इन C1, ठीक है। तो चार्ज इन C1 के लिए जो हमारे पास फॉर्म बनेगा वो चार्ज = CV होता है। तो देखो यहाँ ये हम लोग को पता है कि इसके लिए चार्ज अलग होगा, तो चार्ज जो होगा वो Q1 मान लेते हैं, कैपेसिटर इसका भी C1 होगा, लेकिन पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पैरेलल फॉर्म पे अगर हम लोग बात करते हैं तो पोटेंशियल विल नॉट चेंज, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास पोटेंशियल V1 या V2 या V3 कहो या फिर भी कहो, वो सबका मान कितना होगा, 12 होगा। यानी पहले वाले कैपेसिटर्स की जो चार्ज होगी वो C1 हमारे पास 2 × 12, यानी ये हो गया 24 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये पहले वाले का निकल गया। चार्ज इन C2 पे अगर हम बात करेंगे तो C2 के लिए हमारे पास Q2 = C2 भी निकलेगा, ठीक है, या V2 कहोगे तो भी उसका मान हम लोग 12 ही पुट करेंगे, तो हमारे पास Q2 का मान निकल गया ये 4 × 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 48 माइक्रो कूलम, ठीक है। और तीसरा अगर हम लोग बात करें चार्ज इन C3 पे बात करेंगे तो हमारे पास Q3 = C3 भी निकलेगा, और ये हमारा मान हो जाएगा 6 × 12, ठीक है। तो ये हो गया 72
माइक्रोकूलम। देखो यहाँ पे गौर करो तो देखो हमारे पास जो टोटल सिस्टम पे जो हमारा चार्ज था वो 144 यानी 144 माइक्रोकूलम था, और हमारे पास पहले वाले में ये निकला, दूसरा में ये निकला, तीसरा में ये निकला, क्या तीनों ऐड करके इसके इक्वल हो रहा है? तो देखो यहाँ 12 2 14 का 4 हाथ में 1 7 4 11 12 13 1 14, देखो यहाँ 144 माइक्रो कूलम आ रहा है। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर हम बात करें कि ये एक 144 यानी 144 जो माइक्रो कूलम हमारा चार्ज था वो तीनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ Q1 Q2 Q3 लिखे थे, लेकिन सबके लिए पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब जहाँ तक बात हो गई कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो Q1 का मान हमारे पास निकल गया 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, Q2 का मान हमारे पास हो गया 48 माइक्रो कूलम, और Q3 का जो मान है हमारे पास 72 माइक्रो कूलम निकल गया। ठीक है, अब हम लोगों का एक लास्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर के लिए हम लोग जस्ट अभी जो बात किए थे तुम लोगों से, U = 1/2 CV², ठीक है, इक्वल टू 1/2 Q²/C या फिर 1/2 QV, ये तीन हमारा फॉर्म है। इसमें किसी पे भी रख कर हम लोग कर सकते हैं। तो चलो आओ, C1 यानी फर्स्ट कैपेसिटर C1 चार्ज एनर्जी इन C1। ठीक है, तो C1 पे जो एनर्जी होगी ये U1 = 1/2 C1V²। ठीक है, तो देखो यहाँ C1 V1 या V इक्वल वही है हमारे पास 1/2, C1 का मान हमारे पास कितना था 2, जो हम लोग लिखे हुए हैं पहले से हमारे पास 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 × माइक्रो 10⁻⁶, और V का जो मान है वो 12 है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो गया, यानी 1/2 हमारा कटने के बाद 10⁻⁶ × 144। ठीक है, ये हमारा हो गया जूल, यानी इसको कह सकते हैं 144 माइक्रो जूल। ये हमारा क्या निकल गया, U1 पहला वाले के लिए निकल गया। चलो हम लोग सेकंड थर्ड यहाँ पे देखते हैं। U2, ठीक है, तो 1/2 C2V²। ठीक है, सेम वही हमारे पास होगा 1/2 C2 का जो मान है हमारे पास यहाँ पर देख सकते हो 4 माइक्रोफैराड है, तो 4 × 10⁻⁶। ठीक है, इंटू V का मान वही 12 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो U2 का जो मान हो गया ये 2 × 144 × 10⁻⁶ जूल। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 244 माइक्रो जूल। ये हमारा एक आंसर निकल गया, यानी सेकंड कैपेसिटर्स पे जो एनर्जी स्टोर होगी वो इतना होगा। और थर्ड पे आते हैं हम लोग, थर्ड कैपेसिटर्स पे देखेंगे तो C3 = 1/2 C3V3²। ठीक है, एक बात और फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि ये पोटेंशियल किसी के लिए चेंज नहीं हो रहा, दैट्स वाई V1 V2 और या फिर V3 उस सब के लिए हम लोग 12 वोल्ट ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता। ये बात ध्यान रखोगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पोटेंशियल में हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, चेंज होता है चार्ज। ठीक है, तो हमारे पास जो निकल गया 1/2 × C3 का जो मान है वो 6 है, × 6 × 10⁻⁶ × 12 का स्क्वायर, फिर से हमारे पास मान निकल गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 3, यानी U3 का मान निकल गया 3 × 144 × 10⁻⁶ जूल। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 4 × 12 2 हाथ में 1 4 × 12 1 3 हाथ में 1 3 1 4 4 32 माइक्रो जूल। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। यानी कुल मिला के कहें तो हमारे पास तीन जो एनर्जी निकल गई, जिसमें हम लोग बात करेंगे U1 का मान वो हमारा हो गया 144 माइक्रो जूल। U2 का बात अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो निकल गया वो 2288 माइक्रो जूल, और U3 का अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास निकल गया 432 माइक्रो जूल। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम लोग ये दो क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कैपेसिटर्स, इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिर्फ एक टॉपिक्स रेस्ट है, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक जो भी बताया है इसको अच्छे से समझोगे, 2 बार कम से कम वीडियो देखने के बाद ही लिखने का प्रयास करोगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।